क्या आपको लगता है कि ब्यूटीफुल कैलीग्राफी सिर्फ महंगे ब्रश पेन से ही हो सकती है? अगर मैं कहूँ कि एक सिंपल नॉर्मल पेन से भी बिल्कुल कैलीग्राफी जैसे इफेक्ट बनाया जा सकता है तो, और इसके लिए ना कोई स्पेशल मार्कर चाहिए, ना कोई एक्सपेंसिव स्टेशनरी, सिर्फ एक पेन और एक पेपर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम कैलीग्राफी की सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक स्ट्रोक सीखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोनिशास क्रिएटिव स्टूडियो। मैं हूँ मोनिशा और इस चैनल पर हम सिंपल लेटर्स को ब्यूटीफुल आर्ट में बदलना सीखते हैं। तो चलिए आज का क्रिएटिव सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो कैलीग्राफी हम नॉर्मल पेन से करते हैं उसे फोक कैलीग्राफी कहा जाता है। फोक का मतलब होता है आर्टिफिशियल या फेक कैलीग्राफी, यानी बिना ब्रश पेन के हम नॉर्मल पेन से कैलीग्राफी जैसा ब्यूटीफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम सिंपल फाइन लाइनर, स्केच पेन या कोई भी रेगुलर पेन का यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम उन बेसिक स्ट्रोक को सीखेंगे जो हर ब्यूटीफुल कैलीग्राफी का फाउंडेशन होता है। सबसे पहले हमें फोक कैलीग्राफी के 2 बेसिक रूल समझना है। रूल नंबर 1, जब भी हमारा पेन ऊपर की तरफ मूव करेगा तब हम पतली लाइन बनाएंगे। इसे हम थिन स्ट्रोक या अप स्ट्रोक कहते हैं। नॉर्मल स्केच पेन से ये लाइन आसानी से बन जाती है। रूल नंबर 2, जब भी हमारा पेन नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तब हमें उस लाइन को थिक दिखाना होगा, इसलिए हम ओरिजिनल लाइन के साथ एक और लाइन ऐड करेंगे और बीच के पार्ट को फिल कर देंगे। इस तरह हमारी लाइन में थिकनेस ऐड हो जाएगी। इसे हम थिक स्ट्रोक या डाउन स्ट्रोक कहते हैं। बस इन 2 रूल्स को याद रखिए क्योंकि आगे जितने भी हम स्ट्रोक्स बनाएंगे सब इन पर ही बेस्ड होगा। इसलिए सबसे पहले अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिक ही कैलीग्राफी का फाउंडेशन होता है। अब हम कुछ बेसिक स्ट्रोक्स देखेंगे जो हमारे लेटर फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला स्ट्रोक है अंडरटर्न। इसमें आपको सिर्फ अपने पेन के मूवमेंट को ध्यान देना है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पहले पेन नीचे की तरफ मूव करेगा यानी डाउन स्ट्रोक और फिर कर्व बनते हुए ऊपर की तरफ जाएगा यानी अप स्ट्रोक। सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, फर्स्ट डाउन देन अप। अगला बेसिक स्ट्रोक है ओवरटर्न। इस स्ट्रोक में भी आपको पेन का मूवमेंट ध्यान देना है। सबसे पहले पेन ऊपर की तरफ मूव करेगा यानी अप स्ट्रोक और उसके बाद नीचे की तरफ आएगा यानी डाउन स्ट्रोक। सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, फर्स्ट अप देन डाउन। अगला स्ट्रोक है कंपाउंड कर्व। इस स्ट्रोक में पेन का मूवमेंट होगा फर्स्ट अप देन डाउन देन अप। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि ये ओवरटर्न और अंडरटर्न का कॉम्बिनेशन होता है और क्योंकि इसमें एक ही डाउन स्ट्रोक होता है इसलिए हम उसके हिसाब से ही थिक करेंगे और बाकी दोनों अप स्ट्रोक को थिन ही रखेंगे। नेक्स्ट बेसिक स्ट्रोक है ओवल स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में भी आपको पेन का मूवमेंट ध्यान देना है। सबसे पहले पेन ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर दोबारा ऊपर की तरफ आएगा और इस स्ट्रोक में हमारा हाफ सर्कल डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है, वही हमारा डाउन स्ट्रोक होता है। इसलिए हम उसी पार्ट को थिक करेंगे और फिर उसे फिल कर देंगे। अब आते हैं हमारे लास्ट 2 बेसिक स्ट्रोक पे, एसेंडर और डिसेंडर स्ट्रोक। मैंने यहाँ पहले एसेंडर स्ट्रोक बनाया है। इसमें हमारा पेन पहले ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा और जहाँ हमारा पेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है वहाँ हम एक और लाइन ऐड करेंगे और उसे फिल कर देंगे। और अब आता है हमारा लास्ट बेसिक स्ट्रोक, डिसेंडर स्ट्रोक। इसमें हमारा पेन पहले नीचे की तरफ मूव करेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, फर्स्ट डाउन देन अप और जहाँ हमारा पेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है उस हिसाब से हम थिक करेंगे। इसके लिए हम एक और लाइन ऐड करेंगे और फिर उसे फिल कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बेसिक स्ट्रोक जिनका यूज करके हम लेटर फॉर्मेशन सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोअर केस लेटर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तब तक इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।